तो पहले तो आपका डाउट है इकोनॉमिक्स का, इसमें मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। इसका मतलब मैंने ये बताया था कि जो सेविंग होती है वो मार्जिनली बढ़ती जाती है, कंजम्पशन मार्जिनली कम होता जाता है और सेविंग मार्जिनली बढ़ती जाती है। क्योंकि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, जैसे कि देखो आपकी इनकम बढ़ रही है, ठीक है ना, तो सेविंग भी तो बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जो कंजम्पशन होगा वो बढ़ेगा तो, लेकिन उस रेट से नहीं बढ़ेगा जिस रेट से इनकम बढ़ रही है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने ये बताया था कि अगर इनकम समझो 10,000 है और उस पर जो कंजम्पशन है, खर्चा है, वो 8,000 रुपये है। अब यहीं पर इनकम तुम्हारी समझो डबल हो गई, इनकम हो गई 20,000, नई जो इनकम है डबल हो गई। तो कंजम्पशन डबल नहीं होगा, कंजम्पशन 8,000 का 16,000 नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि हमारे बेसिक नीड पूरे हो गए। अब जो भी शौकीन वाली चीज़ें हैं वो खर्चे करने हैं, वो ओकेशनली करते हैं हम लोग रोटी कपड़े डबल डबल थोड़ा पहन लेंगे, रोटी डबल थोड़ा खा लेंगे, खाना डबल थोड़ा खा लेंगे, तो फिर खर्चा जो होगा 12,000 ही होगा, है ना। यानी यहाँ पर सेविंग हो रही थी 2,000 की, 10,000 माइनस 8,000। कोई भी लेक्चर में दिया करूँ तो कम से कम 3 बार देखा करो, कम से कम 2 से 3 बार देखना ही देखना है, तभी आपको समझेगा ठीक से। यहाँ सेविंग 2,000 हो रही थी, लेकिन यहाँ पे सेविंग तो कितनी हो रही है, 8,000 हो रही है ना। तो मैं यहाँ बताता हूँ, पहले सेविंग कितनी हो रही थी, 2,000 हो रही थी, 10,000 इनकम और 8,000 खर्चा, सेविंग हुई 2,000। दोबारा में जो नई सेविंग हुई 20,000 इनकम, लेकिन खर्चा 12,000 था, यानी 8,000 सेविंग हो गई। तो यही हो गया मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, कि सेविंग है ना डबल नहीं हुई, देखो डबल से ज़्यादा हो गई। तो इसी से कंजम्पशन है ना डबल नहीं हुआ था, डबल से कम हुआ था, है ना। तो ये फ़र्क है कि हमारी बेसिक नीड जब पूरी हो जाती है तो फिर वो मार्जिनल चलता है, सेविंग मार्जिनली बढ़ती है, कंजम्पशन मार्जिनली घटता है। मतलब ऐसे बढ़ेगा लेकिन उस रेट से नहीं बढ़ेगा। ब्रेक इवन पॉइंट तो बहुत ईजी है भाई। अगर ब्रेक इवन पॉइंट आपने डाउट पूछा है तो ब्रेक इवन पॉइंट मतलब होता है जहाँ पर एक्सपेंडिचर यानी खर्चे या कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर बराबर हो जाए इनकम के, है ना। एक्सपेंडिचर किसके बराबर हो जाए, इनकम के, तो सेविंग क्या होगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो इसे बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। अगर आपका डाउट ये है, क्योंकि आपने मेंशन नहीं किया है कहाँ पे डाउट है, एपीसी और एमपीसी में, तो एवरेज का मतलब यही होता है, जो एवरेज जो कंजम्पशन है और मार्जिनल कंजम्पशन है, टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय टोटल इनकम। टोटल एक्सपेंडिचर को जितना भी खर्चा है, जैसे खर्चा हो रहा था 8,000, 8,000 नहीं 12,000 हो रहा था ना, 20,000 इनकम थी मेरी, खर्चा हो रहा था 12,000 और इनकम कितनी हो रही थी 20,000। तो इसका जो भी आएगा आंसर डिवाइड करने के बाद वो हो जाएगा आपका एवरेज में। मार्जिनल जो है, देखो यहाँ फॉर्मूला लिखा तो है, सी बाई वाई। सी वाई मतलब होता है इनकम, सी मतलब कंजम्पशन या एक्सपेंडिचर, कुछ भी कह लो। मार्जिनल का मतलब होता है जब इनकम तो बढ़ रही है लेकिन कंजम्पशन एमपीसी फॉल, बट एमपीसी फॉल मोर रैपिडली। एवरेज जो कंजम्पशन है वो कम हो रहा है, लेकिन जो मार्जिनल है वो तेज़ी से कम हो रहा है, ठीक है ना। क्योंकि मैंने वही एग्जांपल दिया था आपको कि कंजम्पशन जो है वो ऐसे तो बढ़ेगा लेकिन मार्जिनली घटेगा।
कि पहली बार में 8,000 खर्चा हो रहा था, बाद में इनकम डबल हुई तो कंजम्पशन डबल नहीं हुआ, कंजम्पशन बढ़ा लेकिन डबल नहीं बढ़ा, 16,000 नहीं हुआ, क्योंकि हमारी ज़रूरतें पूरी हो गई थी पहले ही। ठीक है, इसके बाद आपका डाउट इसमें है, इसका पूरा पेज कभी भेजा करो थोड़ा सा, क्योंकि कॉन्टेस्ट मालूम होना चाहिए किस कॉन्टेस्ट से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसको ऊपर का मेन हेडिंग भेजना चाहिए था। एट लोअर लेवल ऑफ इनकम सेविंग इज़ निगेटिव। कॉमन सेंस है भाई, आपका जो एक्सपेंडिचर है या कंजम्पशन लिख दें, कंजम्पशन, जो कंजम्पशन है वो कम से कम 8,000 है ही, रोटी कपड़ा मकान 8,000 है, लेकिन एक पॉइंट में आपकी नौकरी जो लगी वो 5,000 की लगी। अब बताओ, कमा 5,000 जा रहा है 8,000, 3,000 आप कहीं तो उधार लेके कर रहे हो, वो माइनस में चला गया। इसी को बोलते हैं नेगेटिव सेविंग, कि जिसकी इनकम कम होती है ना, एक्सपेंडिचर से यानी खर्चों से इनकम क्या है, कम है, कंजम्पशन क्या है, ज़्यादा है। इनकम को वाई से भी दिखा सकते हो, कंजम्पशन ज़्यादा है, तो जो सेविंग होगा नहीं, सेविंग को उल्टा उधार लेना पड़ रहा है ना। जब उधार लेके काम पूरा करेंगे अपना, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव में हो गया वो सेविंग। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है। डू यू एग्री विद द आर्गुमेंट्स दैट ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू कल्चरल हेट्रोजेनिटी? सही बात है, सही बात है, नहीं सही बात है। पहली बात तुम देखो, पहले पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग मालूम होना चाहिए। बात समझिए, जब पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग मालूम होगा तो पूरे सेंटेंस का मीनिंग मालूम पड़ जाएगा, जब पूरे सेंटेंस का करेक्शन होगा तो पूरा पैराग्राफ मालूम पड़ जाएगा। बात समझे ना? अब जैसे आपको हेट्रोजेनिटी का मतलब ही अगर नहीं मालूम है तो वो कुछ समझेगा नहीं आपको। तो एक वर्ड है होमोजेनियस, एक वर्ड मैं अगर पूरा इंग्लिश में नहीं लिख पा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ना, तो उसको पकड़ लिया करो। हेट्रोजीनियस, होमो मतलब होता है सेम, होमो मतलब सेम, होमोजीनियस जो होता है इसको बोलते हैं सेम या सेम वर्ड एक कॉमन मीनिंग में। और हेट्रो का मतलब होता है मिक्स, अलग अलग, मिक्स, अलग अलग। पहले इसका मतलब समझो। तो होमोजीनियस एक जैसा, हेट्रोजीनियस मतलब मिक्स, अलग अलग जैसा। तो कल्चरल होमोजीनियस में एक जैसा कल्चर, लेकिन कल्चर हेट्रोजीनियस जहाँ पे मिक्स कल्चर होते हैं। जैसे इंडिया में कौन सा कल्चर है? मिक्स कल्चर है। लेकिन वहीं पाकिस्तान जाओगे तो मिक्स कल्चर नहीं है, क्योंकि मोस्टली 95% तो मुस्लिम पॉपुलेशन है, एक जैसे ही ऑलमोस्ट कल्चर होते हैं। तो इंडिया में हेट्रोजीनियस कल्चर माना जाएगा। इंडिया हुआ या न्यूयॉर्क में हुआ, यूएसए में, वहाँ पे हेट्रोजीनियस कल्चर बोलना, अलग अलग टाइप के मिक्स कल्चर है। लेकिन वही अगर नेपाल जाओगे आप, नेपाल हुआ, ठीक है ना, ऐसे कंट्रीज में वहाँ पे होमोजीनियस कल्चर होते हैं, एक जैसे कल्चर होते हैं। लेकिन ग्लोबलाइजेशन से क्या हो गया बताओ? ग्लोबलाइजेशन मतलब दुनिया एक होना, ग्लोबलाइजेशन मतलब दुनिया एक हो गई भाई। आप कहीं पे जाओ, कहीं पे बिजनेस करो, कहीं अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कहीं से भी कुछ भी सामान मंगवा लो। हमें कोई चाइना का प्रोडक्ट है जो चाइना के कल्चर से रिलेट करता है, चाइना जो टोपी लगाते हैं, कैप लगाते हैं, या चाइना वाले जो ड्रेस पहनते हैं, हमें भी अच्छा लगा, हमने इंडिया में मंगा लिया। क्यों मंगा लिया? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो चुका है। कहीं से भी कुछ भी मंगा लो, सामान कुछ भी ख़रीद लो, ग्लोबलाइजेशन हुआ। यानी वहाँ का कल्चर यहाँ आया कि नहीं आया? या चाइना में कोई ऐसा चीज़ है जो खाई जाती है, वहाँ का ओरिजिन ऑथेंटिक कोई खाने की चीज़ है, फूड है, जैसे कि बहुत सारे चाइनीज़ फूड देखो मिलते हैं, फ्राइड राइस, मोमोज। अपने इंडियन थोड़ी ना है वो, इंडियन मतलब उस बना, अब इंडियन बना रहे हैं क्योंकि वो कल्चर इंडिया में डेवलप हो गया, मिक्स हो गया। था तो बाहर का ना, हमारे इंडिया में दाल रोटी चावल होते हैं, चाइनीज़ फूड हम लोग खा रहे हैं, तो ये मिक्स कल्चर हुआ, हेट्रोजीनियस हुआ। क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो चुका है। क्यों ग्लोबलाइजेशन हो चुका है? क्योंकि देखो मोबाइल टेक्नोलॉजी आ गई,
इंटरनेट आ गया, कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, है ना, इससे दुनिया आपस में कनेक्ट हो गई। क्या हो गई? कनेक्ट हो गई। हेलो, हाँ निकली तुम? तो यू गॉट इट। तो यही है हेट्रोजेनिटी, कल्चर हेट्रो। तो ग्लोबलाइजेशन से हुआ ना, ग्लोबलाइजेशन की बेसिक मीनिंग होता है मोबाइल इंटरनेट की वजह से सब कनेक्ट हो गए एक दूसरे कंट्री। जहाँ चाहे वो वहाँ पे चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। इंटरनेट पे यूट्यूब में देखो कितना दिखाते हैं, इधर उधर कहीं का भी कुछ भी देख लो, कहाँ क्या हो रहा है। उसे बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो कल्चर आपस में मिक्स हो गए। ठीक है ना। तो इतने आपके डाउट थे, मैंने क्लियर कर दिए।